हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वार्टरली जीएसटी या 3B कब से एप्लीकेबल है और कौन से टैक्स पेयर इसे ऑप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, CGST रूल में रूल 61 को सब्स्टिट्यूट किया गया है 1 जनवरी 2021 से। इस प्रकार फ्रेंड्स क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करने की ऑप्शन 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगी। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन किन टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होगी, इसके लिए सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। वह टैक्स पेयर इस क्वार्टरली जीएसटी या 3B के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिटर्न फाइल करनी होगी वो हर क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 22nd डे तक फाइल करनी होगी, जिनका कि प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस ग्रुप 1 स्टेट में है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। और यदि प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस ग्रुप 2 स्टेट में है तो क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 24th डे तक ये रिटर्न फाइल करनी है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 84/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में वो क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करना ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि करंट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो जिस क्वार्टर में टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है उसके नेक्स्ट क्वार्टर से आपको मंथली जीएसटी या 3B ही फाइल करनी है। आप क्वार्टरली जीएसटी या 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की डेट में जिन टैक्स पेयर के टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है वो क्वार्टरली जीएसटी 1 फाइल करते हैं, और जिनकी 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है वो मंथली जीएसटी 1 फाइल करते हैं। फ्रेंड्स, आप मंथली जीएसटी या 3B फाइल करना चाहते हैं या क्वार्टरली जीएसटी या 3B, यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, इसके लिए आपको ऑप्शन चूज़ करनी है जीएसटी पोर्टल पे। ये ऑप्शन 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 के बीच में आपको चूज़ करनी है। फ्रेंड्स, कोई टैक्स पेयर क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करना कब ऑप्ट कर सकता है? फ्रेंड्स, क्वार्टरली जीएसटी या 3B को ऑप्ट करना व्यक्ति थ्रू आउट द ईयर कभी भी चूज़ कर सकता है। लेकिन इस केस में फ्रेंड्स, यदि वो ये ऑप्शन चूज़ करना चाहता है तो किसी भी क्वार्टर के लिए चूज़ कर सकता है, लेकिन पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे से लेके क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक वह ये चूज़ कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस दिन वो ये ऑप्शन चूज़ कर रहा है उस दिन तक की यदि उसकी कोई लास्ट रिटर्न ड्यू हो गई है तो उससे पहले फाइल करनी है। मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति जुलाई से सितंबर के लिए जीएसटी या 3B को क्वार्टरली फाइल करना चाहता है, तो यह ऑप्शन वो चूज़ कर सकता है 1 मई से लेके 31 जुलाई तक। लेकिन फ्रेंड्स, यदि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है 27 जुलाई को, जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए, तो उस केस में क्योंकि जून की रिटर्न ऑलरेडी ड्यू हो गई है तो उसे यह रिटर्न फाइल करनी है 22 या 24 जुलाई तक, डिपेंडिंग कि उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है। उसके बाद ही वह क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करना ऑप्ट कर सकता है। क्या फ्रेंड्स, किसी टैक्स पेयर को हर क्वार्टर के लिए यह ऑप्शन अलग से एक्सरसाइज करनी है? आंसर है नहीं फ्रेंड्स। यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा तो उसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन यदि वो ये ऑप्शन रिवाइज करना चाहता है तो वो कर सकता है जीएसटी पोर्टल पर फ्यूचर टैक्स पीरियड के लिए। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करना ऑप्ट करता है तो क्या बाद में वो उसे ऑप्ट आउट कर सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, बाद में वो उसे ऑप्ट आउट कर सकता है, लेकिन ये ऑप्शन उसे एक्सरसाइज करनी होगी प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे से लेके क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक। यानी कि यदि वो अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए ऑप्ट आउट करना चाहता है, जीएसटी या 3B को क्वार्टरली फाइल नहीं करना चाहता, तो उस केस में उसे ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक। फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे ऑप्ट आउट कैसे करना है? फ्रेंड्स, जैसे ही व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगी करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे मंथली जीएसटी या 3B को फाइल करना होगा नेक्स्ट क्वार्टर से। यानी कि जिस क्वार्टर में उसकी टर्नओवर एक्सीड हो गई 5 करोड़ से ज़्यादा, उससे नेक्स्ट क्वार्टर में उसे मंथली जीएसटी या 3B ही फाइल करनी होगी, वो क्वार्टरली जीएसटी या 3B फाइल नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का पैन नंबर सेम है लेकिन उसके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर हैं तो वो क्या
कुछ जीएसटी नंबर के लिए जीएसटी 3B को क्वार्टरली फाइल करने के ऑप्शन चूज कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वार्टरली जीएसटी 3B को फाइल करने की ऑप्शन जीएसटी नंबर वाइज प्रोवाइड की गई है। इस प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति डिस्टिंक्ट पर्सन है, यानी कि पैन नंबर सेम है लेकिन उसके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर है, तो वह कुछ जीएसटी नंबर के क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल करना ऑप्ट कर सकता है और बाकी जीएसटी नंबर की वह नॉर्मल मंथली जीएसटी 3B फाइल करना ऑप्ट कर सकता है। यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा क्वार्टरली जीएसटी 3B को फाइल करना चूज किया गया है, क्या वो जीएसटी 1 को भी क्वार्टरली फाइल करेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा क्वार्टरली जीएसटी 3B को फाइल करना चूज किया गया है तो वह जीएसटी 1 को क्वार्टरली फाइल करेगा, यानी कि अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में वह जीएसटी 1 तो क्वार्टरली फाइल करेगा, लेकिन उसे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की ऑप्शन दी गई है, यानी कि वह क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए यदि वो रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई कर रहा है तो उससे रिलेटेड इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर सकता है महीना ख़त्म होने के बाद 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक। लेकिन फ्रेंड्स, इस केस में जो आउटपुट सप्लाई है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हर महीने, और वह महीना ख़त्म होने के बाद 13 तारीख के बाद यह डिटेल अपलोड नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि कोई टैक्स पेयर चाहता है तो कॉन्टिन्यूसली इनवॉइस अपलोड कर सकता है महीना ख़त्म होने के बाद फर्स्ट डे से लेके 13th डे तक। फ्रेंड्स, इस केस में रजिस्टर्ड व्यक्ति के जीएसटी 2A और जीएसटी 2B में यह डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की 10 इनवाइसेस है, वो 2 इनवाइसेस को इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा अपलोड कर देता है ताकि रेसिपिएंट इसका इनपुट एज कैडी ले सके। बाकी की जो 8 इनवाइसेस है वो जीएसटी 1 में फाइल कर सकता है जब क्वार्टर खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि मैंडेटरी नहीं है कि व्यक्ति इस ऑप्शनल फैसिलिटी को ऑप्ट करे। यदि वो चाहे तो क्वार्टर के खत्म होने के बाद जब जीएसटी 1 फाइल करेगा उसमें सभी डिटेल दिखा सकता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी 3B को फाइल करना ऑप्ट करता है तो पेमेंट किस प्रकार करेगा? फ्रेंड्स, इस केस में उसे क्वार्टर के जो पहले 2 महीने हैं उसके लिए उसे पेमेंट मंथली ही करनी है। महीना खत्म होने के बाद 25 तारीख तक PMT 6 फॉर्म में। फ्रेंड्स, PMT 6 फॉर्म जीएसटी एक्ट के अंदर चलान पेमेंट करने के लिए फॉर्म है। इसमें उसे रीजन सेलेक्ट करना होगा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंतर्गत 2 ऑप्शन है व्यक्ति के पास पेमेंट करने की। एक है फिक्स सम मेथड, जहाँ पे वो पिछले क्वार्टर का 35% टैक्स पे करेगा, या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड जिसमें कि वो अपने इनपुट टैक्स कैटेगरी को एडजस्ट करने के बाद अपनी टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग जीएसटी पे कर सकता है। फ्रेंड्स, इन स्कीम को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।